हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट कह रखा है, वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आओ बच्चों, इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रेमंड मर्फी साहब की जो बुक है उसकी हम कर रहे हैं 94 यूनिट। और इसमें 3 वर्ड दे रखे हैं, स्टिल, येट, ऑलरेडी। ये तीनों के तीनों शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश, रिटन इंग्लिश में, यानी कि आपका डेली जो इंग्लिश है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम ये सीखेंगे इनके मीनिंग। तो आपको थोड़ा बहुत कभी पता है, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, और बहुत सारे मतलब भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रामर में जो अभी मतलब बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि स्टिल का मतलब होता है अभी तक, येट मतलब होता है अभी या अभी तक, और ऑलरेडी होता है पहले ही। लेकिन ये कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, आगे आएंगे पीछे आएंगे, वर्ब के कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे, ज़रा ये सीखेंगे इसके अंदर। ओके, और ये जो मैं आपको पहले बता दूं, आप जो है इंग्लिश सीख रहे हो लेकिन अपनी हिंदी भाषा को भूल मत जाना। हमारी मातृभाषा जो है, आपको गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी बहुत वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक भाषा है। तो बच्चों, आपने हिंदी को भूलना नहीं है। और हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, हिंदी के प्रचार के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। जो है स्टिल होता है अभी तक, यानी कि अभी तक। और येट होता है अभी या अभी तक, 2 मतलब निकलते हैं। स्टिल का एक मतलब है अभी तक, और येट का मतलब है अभी या अभी तक, और ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही। तो देखो कहाँ लगते हैं यहाँ पर। ये देखो इसके अंदर, इसके अंदर ये 1 घंटे पहले द बारिश हो रही है। एन आर अगो इट वॉज रेनिंग, 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी। एन आर अगो इट वॉज रेनिंग, 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी। द रेन हैज़न्ट स्टॉप्ड, बारिश रुकी नहीं है। बंदा देखो, और देखो गमला भी देख लो, इसमें पर्दा लटक रहा है, देख रहे हो, बूंदे गिनो कितनी सारी है इसमें। ठीक है, अच्छा देखो इसमें द रेन हैज़न्ट स्टॉप्ड, बारिश नहीं रुकी है। अभी देखो यहाँ पर देखो गुस्सा आ रहा है इसे, थोड़ा अपसेट सा, देखो चेहरा देखो इसका। इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ। ये ठीक है, इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, अभी तक बारिश हो रही है, अभी तक बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। तो स्टिल का मतलब क्या था, मतलब काम अभी भी हो रहा है, पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। क्या, ठीक है, हाँ, मम्मी खाना बना रही है, पहले अभी तक खाना बना रही है, ओए होए, ठीक है, इतना सारा खाना बना रही है मम्मी। तो यानी कि अभी तक, पहले काम शुरू हो गया, तो लेकिन अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो देखो क्या कहता है इसमें, स्टिल का मतलब अभी, इंग्लिश में भी याद कर लें, समथिंग इज़ द सेम एज़ बिफोर, जैसे चीज़ पहले थी वैसे ही है, इसका मतलब अभी तक। ठीक है, आई हैड अ लॉट टू ईट बट आई एम स्टिल हंग्री। आई हैड अ लॉट टू ईट, मैंने बहुत खाना खाया था। ये हैड जो है ना, हैड, ये बेटा हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म है ये। और हैव का मतलब खाना पीना होता है। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है ये। आई हैड अ लॉट टू ईट, मैंने बहुत खाना खाया था। बट आई एम स्टिल हंग्री, परंतु मैं अभी तक भूखा हूँ, मैं अभी तक भूखा हूँ। इसका आपने ध्यान करना है कि स्टिल जो है ना, आप देखो आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी तक भूखा हूँ। अच्छा, इसमें कहता है डिड यू सेल योर कार, डिड यू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड यू सेल योर कार, क्या तुमने अपनी कार बेच दी थी। डिड यू सेल योर कार, क्या तुमने अपनी कार बेच दी थी। डिड यू सेल योर कार, पास्ट की बात कर रहा है, क्या तूने अपनी कार बेच दी थी। डिड यू सेल योर कार, क्या आपने अपनी कार बेच दी थी। कहता नो आई हैव स्टिल गॉट इट, नहीं है मेरे पास अभी भी है। आई स्टिल मतलब अभी तक, आई हैव, ये हैव है, नो नहीं, तो आई हैव स्टिल गॉट इट, नहीं ये अभी तक मेरे पास है, ये अभी तक मेरे पास है। स्टिल मतलब अभी तक। डू यू स्टिल लिव इन बार्सिलोना, क्या आप अभी भी बार्सिलोना में रहते हो।
क्या आप अभी भी मतलब किसी काम की जब पूछे ना तो अभी तक मतलब आपका जो आप कोई काम पहले हो रहा था और अभी भी हो रहा है, तब इस सेंस में लगाते हैं आप। और वैसे येट का मतलब भी आपका अभी और अभी तक होता है, लेकिन वो अलग सेंस में लगता है। तो देखो क्या कहता है इसमें, डू यू स्टिल लिव इन बार्सिलोना, क्या आप अभी भी बार्सिलोना में रहते हो? नो आई लिव इन मैड्रिड नाउ, नहीं मैं तो मैड्रिड में रहता हूँ। नो आई लिव इन मैड्रिड नाउ, नहीं मैं तो मैड्रिड में रहता हूँ, मैं तो मैड्रिड में रहता हूँ। अच्छा येट का मतलब क्या होता है, देखो येट का मतलब तो अभी और अभी तक, ये और ये इस सेंस में लगता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो जारी रहने के सेंस में होता है, स्टिल के पहले भी जारी था और अभी भी जारी है। स्टिल के सेंस में लगता है कि काम पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। येट के सेंस में लगता है कि काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, कोई आया है कि नहीं आया, मम्मी ने खाना अभी तक तैयार किया है कि नहीं किया, पापा ऑफिस से आए हैं या नहीं आए। तो आप समझ रहे हो किस सेंस में, काम खत्म होने के बारे में, किसी के आने के बारे में, कि वो आया है कि नहीं आया, काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, आपने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो इस सेंस में लगता है येट। लेकिन स्टिल क्या होता है, काम के अभी भी जारी होने की बात कर रहे हो। जो पहले जारी था, मम्मी अभी भी तक सो रही है, पापा अभी तक सो रहे हैं, मम्मी अभी तक खाना बना रही है, मैं अभी भी, तुम अभी भी यहीं बैठे हो, ठीक है। तो ये स्टिल इस सेंस में लगता है। देखो यहाँ पर ये वाला देखो, इसमें वाला एग्जांपल कहता है बिल, यहाँ पर 20 मिनट्स अगो दे वर वेटिंग फॉर बिल, 20 मिनट पहले, 20 मिनट्स अगो। ये देखो इसके बाल देखो ना कितने प्यारे, देखो कटिंग देखो इसके बालों की, ठीक है। और ये कैसे देखो अकिम्बो बैठा हुआ है, ये देखो कैसे करके हाथ, ओके कितने बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने में ना मस्ती मारा करो, खूब खेला करो, ठीक है। ये चीज़ों को एंजॉय करा करो। देखो कैसे करके जूते कौन से पहन रखे, बाटा के तो नहीं पहन रखे इसने, ठीक है ना। हाँ इसमें देखो कह रहे 20 मिनट्स अगो दे वर वेटिंग फॉर बिल, 20 मिनट्स अगो दे वर वेटिंग फॉर बिल, 20 मिनट पहले वो बिल का वेट कर रहे थे। तो वो कह रहा है बिल विल बी हियर सून, बिल, ठीक है, बिजली वाला बिल नहीं, नाम है उसका, बिल विल बी हियर सून, बिल यहाँ पर तुरंत ही होगा, बिल यहाँ पर तुरंत ही होगा, यानी कि वो आने वाला है। तो इसमें आगे कहता है, तो यहाँ पर देखो वेयर इज़ बिल, बिल कहाँ है यार, ये से पूछ रहा है। ही इज़ वेरी लेट, ही इज़ वेरी लेट, वो तो बहुत लेट हो गया है यार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लड़का सा लग रहा है, यहाँ पे लड़की सी लग रही है यार ये, देखो इसमें, देखो आगे कहता है इसमें ये, तो कहता है अब नाउ दे आर स्टिल वेटिंग फॉर बिल, वो अभी तक बिल का वेट कर रहे हैं। जो बिल बंदा है, बिल नाम का बंदा, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर बिल, वो अभी तक बिल का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वाला बिल हैज़न्ट कम येट, बिल अभी तक नहीं आया है। तो येट अभी तक या अभी नहीं आया है, बिल अभी नहीं आया है, या अभी कह दो या अभी तक कह दो। बिल हैज़न्ट कम येट, बिल अभी नहीं आया है या बिल अभी तक नहीं आया है, जो मर्जी कह लो। तो यहाँ पर काम के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, किसी के आने की बात करें, वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं गया, वो अभी तक खाना नहीं खाया, उसने खाना अभी बना नहीं है। तो इस सेंस में आप येट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो येट, और ये येट कहाँ लगता है, आप गौर से यहाँ देख रहे हो आप, ये येट का लग रहा है एंड में। तो यहाँ पर हम बात देखेंगे इसके अंदर, ये यूज़ येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हम येट का प्रयोग कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे ही हैज़न्ट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, येट लग रहा है, नहीं लग रहा, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। येट तब लग रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। एंड इन क्वेश्चंस, हैज़ ही कम येट, क्या वो आ गया है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कभी कभी हिंदी नहीं आती, आप हिंदी में जब अनुवाद करोगे तो येट की हिंदी नहीं आएगी अभी और अभी तक, लेकिन इंग्लिश में लगाना पड़ेगा। जब आपको लगे ना काम खत्म होने की बात हो रही है, किसी के आने की बात हो रही है, आया नहीं आया, काम खत्म हुआ नहीं हुआ, तो आप येट का प्रयोग लगाओगे। चाहे हिंदी में नहीं होता, क्या तुमने खाना बना लिया मम्मी, येट नहीं, अभी तक नहीं आ रहा, क्या मम्मी अभी तो नहीं आ ही नहीं रहा, क्या मम्मी तुमने खाना बना लिया है, क्या पापा आ गए हैं, क्या होमवर्क का स्कूल ख़त्म हो गया है, क्या मम्मी ने खीर बना ली है, क्या पापा आ गए हैं, क्या भैया स्कूल चला गया है, अभी तक नहीं आ रहा। मतलब इसमें जो है ना हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में आएगा। देखो जैसे एन इन क्वेश्चन हैज़ का प्रयोग या तो नेगेटिव, येट का प्रयोग जो है, येट का प्रयोग या तो नेगेटिव वाक्यों में होता है या फिर क्वेश्चन में होता है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में येट की हिंदी नहीं आती है। देखो जैसे इन क्वेश्चन में हिंदी बोलूँ, हैज़ ही कम येट, क्या वो आ गया है, क्या वो आ गया है, क्या वो आ गया है। मैंने इसमें जब आप अनुवाद कर रहे हो, देखो इंग्लिश में हैज़ ही कम येट, क्या वो, यहाँ पे येट का मतलब ऐसे अभी और अभी तक होता है,
ठीक है। येट का मतलब क्या है, अभी और अभी तक होता है। यहाँ पर हैज़ ही कम येट, क्या वो आ गया है, क्या वो आ गया है, क्या वो आ गया है। यहाँ पर मैं अभी और अभी तक हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन येट इंग्लिश में लगा हुआ है, बस ध्यान कर लेना। तो जब भी आपको लगे ना काम ख़त्म होने की बात हो रही है, किसी के आने की बात होगी कि आया नहीं आया अभी तक, काम ख़त्म हुआ नहीं हुआ, तो आपको येट लगाना ही लगाना है, चाहे उसका अनुवाद हिंदी में निकले या ना निकले। एंड इन क्वेश्चंस हैज़ ही कम, हालांकि बच्चे कहते हैं सर इससे भी काम चल सकता है, हैज़ ही कम, क्या वो आ गया है, क्या वो आ गया है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस ना मज़े नहीं आएंगे, वो जो तुम जो है किसी अंग्रेजन आंटी से बात कर रहे होगे तो इम्प्रेस नहीं होगी वो, ठीक है ना, कहेगी इस बंदे को इंग्लिश ढंग से नहीं आती है, ये गधा बच्चा है, ठीक है। तो इसमें येट लगा देना, वो इम्प्रेस हो जाएगी, कहेगी बेटा तू, मैं तेरी आंटी हूँ, आ जा ठीक है। हैज़ ही कम येट, क्या मतलब हैज़ ही कम येट, क्या वो आ गया है। येट इज यूजली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये अक्सर सेंटेंस के आखिर में आता है, अक्सर, कभी कभी बीच में भी आ जाता है, ठीक है। वो आप सीखोगे लेकिन बाद में मुश्किल चीज़ें आ जाती हैं अपने आप ही, पहले आसान वाली चीज़ें आ जाए, वो अपने आप ही सोच के अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, चीज़ें सीख जाते हैं, मुश्किल वाली भी आ जाती हैं। आगे कहता है येट इज यूजली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, येट जो है अक्सर सेंटेंस के आखिर में आता है। अब जरा पढ़ते हैं, देखो इसमें ये कहता है वेयर इज़ डायना, डायना कहाँ है, या डायनी बोल दो, ठीक है ना। वेयर इज़ डायना, डायना कहाँ है। बी कहता है शी इज़ंट हियर येट, वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो अभी यहाँ पर नहीं है, यानी कि अभी नहीं आई है। शी इज़ंट हियर येट, वो अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप स्टिल नहीं लगा सकते, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस वगैरह के अंदर आपका स्टिल जो है, जब आपको ये सेंस में पूछा हो कि काम जारी होने के बारे में बात करता है, येट काम के ख़त्म होने के बारे में बात करता है, तो शी इज़ंट हियर येट, वो अभी यहाँ पर नहीं है, मतलब शी विल बी हियर, यहाँ पर शी विल बी हियर बट अनटिल नाउ शी हैज़ंट कम, वो यहाँ पर होगी बट अनटिल नाउ, लेकिन अभी तक शी हैज़ंट कम, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, तो आप कह रहे हैं शी इज़ंट हियर येट, वो अभी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कहता है व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्लान के लिए वो पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या कर रहे हो। बी कहता है आई डोंट नो येट, मुझे अभी नहीं मालूम यार, आई डोंट नो येट, मुझे अभी मालूम नहीं है, मेरे को अभी पता नहीं मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ठीक है ना। आई डोंट नो येट, आई डोंट नो येट, मुझे अभी मालूम नहीं है, डिसाइड नहीं करा, यानी कि आई डोंट डिसाइड नहीं कराया अभी, आई डोंट नो येट, आई डोंट नो यानी कि डिसाइड नहीं करा है, आई डोंट नो येट, मुझे अभी मालूम नहीं है, यानी कि आई विल नो लेटर, मेरे को पता लग जाएगा बाद में, बट आई डोंट नो द एट द मोमेंट, मेरे को इस समय नहीं पता, मेरे को अभी डिसाइड नहीं किया मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई डोंट नो येट, मुझे अभी मालूम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये कहता है आर यू रेडी टू गो येट, क्या आप जाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर देख लो येट आ रहा है, हिंदी में देख लो, हिंदी देखो क्या निकल रही, क्या आप जाने के लिए तैयार हो, क्या आप जाने के लिए तैयार हो, क्या आप जाने के लिए तैयार हो। यहाँ पर अभी और अभी तक नहीं आ रहा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में येट लग रहा है, देख लो। ओके, आर यू रेडी टू गो, आप इतना भी बोल सकते हो, जैसे आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने के लिए तैयार हो, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं होगी वो सेंटेंस में, यानी कि सामने वाला जो है मतलब आबे पूछ, मतलब सामने वाला इंप्रेस नहीं होगा, खासकर वो, ठीक है। वो अंग्रेजन आंटी तो वो नहीं खुश नहीं होगी, कहेगी ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, वो सोचे गुस्सा हो जाएगी ना वो, हाँ तुम्हें वो जो है वो क्या 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 वो कहेगी, वो तुम्हें नहीं कहेगी वो बेटा अमेरिका चलो, हैं देखो सही बोलोगे तब वो जेट लगा दो, तब वो कहेगी अमेरिका चलो बेटा मेरे साथ, तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो, ठीक है ना। आर यू कहता आर यू रेडी टू गो येट, आर यू रेडी टू गो येट, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं। तो येट का लग रहा है एंड में लग रहा है, येट का लग रहा है वाक्य के आखिर में लग रहा है। आर यू रेडी टू गो येट, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा बी कहता नॉट येट, नहीं अभी नहीं हूँ, वेट अ मोमेंट, थोड़ा वेट करो, अभी तैयार नहीं हूँ मैं, नॉट येट अभी नहीं हूँ, ठीक है। आई विल बी रेडी, मैं तैयार हो जाऊँगा, बट आई एम नॉट रेडी एट द मोमेंट, लेकिन इस समय तैयार नहीं हूँ, यानी कि थोड़ी देर में तैयार हो जाऊँगा, अभी तैयार नहीं हूँ। ये कहता है इसमें हैव यू फिनिश विद द न्यूज़पेपर येट, क्या आपने फिनिश विद होता पढ़ लेना कोई किताब वगैरह, फिनिश विद जरूर याद रख लेना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू फिनिश विद द न्यूज़पेपर येट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू फिनिश विद द न्यूज़पेपर येट, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, क्या आपने न्यूज़पेपर ख़त्म कर लिया है। तो येट लग रहा है, लेकिन हिंदी नहीं आ रही है। क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। येट की हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन इंग्लिश में लग रहा है, ध्यान कर लेना। ओके, हैव यू फिनिश विद द न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस रट्टा मार लेना। क्या अंकल जी आपने अखबार पढ़ लिया, मेरे पापा का अखबार दे दो वरना, ठीक है ना। हाँ अपने फ्रेंड से आप कह सकते हो तूने किताब पढ़ ली है ना पूरी, दे दे मेरे को,
तो कहता है ये फिनिश विद लगाएंगे। हैव यू फिनिश विद द बुक येट, क्या तूने किताब पढ़ ली है? अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं भाई क्या तूने किताब पढ़ ली है, क्या आपने किताब पढ़ ली है? हैव यू फिनिश विद द न्यूज़पेपर येट, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है? तो येट लग रहा है लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लेकिन इंग्लिश में लगेगा। हैव यू फिनिश विद द न्यूज़पेपर येट, क्या आपने अखबार पढ़ लिया है? तो येट कहाँ आ रहा है? वाक्य के आखिर में, वो भी क्वेश्चन में। नो आई एम स्टिल रीडिंग इट, नहीं मैं अभी तक इसे पढ़ रहा हूँ, मैं अभी तक इसे पढ़ रहा हूँ। देखो स्टिल पॉजिटिव सेंटेंस में आई एम स्टिल रीडिंग इट, यहाँ पर काम के खत्म होने की, आप पहले भी पढ़ रहे थे, मैं पहले भी पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो स्टिल का प्रयोग तब करते हैं। नो आई एम स्टिल रीडिंग इट, नहीं मैं अभी भी इसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नो आई एम स्टिल रीडिंग इट, मैं इसे अभी भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा येट और स्टिल में देखो, येट मतलब काम के खत्म होने के बारे में वाक्यों में लगता है, काम खत्म हो गया नहीं हो गया, पापा आ गए नहीं आ गया, काम खत्म हो गया नहीं, रोटी बन गई नहीं बन गई, खाना बन गया नहीं बन गया, पापा ठीक है, भैया स्कूल चला गया नहीं चला गया, इस सेंस में। तो और स्टिल का मतलब होता है अभी तक, स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी तक। ये पॉजिटिव सेंटेंस काम के जारी होने की बात करता है। मम्मी अभी तक खाना बना रही है, पापा अभी तक सो रहे हैं, ठीक है, भैया अभी तक खेल रहा है, तो उस सेंस में। तो शी हैज़न्ट गॉन येट, वो अभी नहीं गई है, यानी कि वो अभी भी घर में ही है। शी हैज़न्ट गॉन येट, वो अभी नहीं गई है, यानी कि शी इज़ स्टिल हियर, वो अभी तक यहाँ पर। देखो पॉजिटिव में स्टिल लग गया, सेम मतलब है, लेकिन यहाँ पर आपने लगाया वो अभी तक नहीं गई है, यानी कि वो अभी यहीं है, बात तो वही है, शी इज़ स्टिल हियर, ओके। तो ये जो येट है वो काम के ख़त्म होने की बात कर रहा है। स्टिल क्या होता है? वो काम के जारी होने की बात करता है, कि जहाँ काम अभी भी जारी है, स्थिति अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो शी हैज़न्ट गॉन येट, वो अभी नहीं गई है, ठीक है। अच्छा शी इज़ स्टिल हियर, वो अभी तक यहाँ पर है, पहले भी यहीं थी और अभी भी यहीं है। तो स्टिल मतलब ये आपका काम के जारी होने की बात करता है। आई हैव फिनिश्ड ईटिंग येट, आई हैवंट फिनिश येट। और आपको येट का पता ही है, या तो नेगेटिव में आता है फिर क्वेश्चंस में आता है। आई हैवंट फिनिश्ड, और ये स्टिल किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं आता, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है ना, नेगेटिव में नहीं आता है, ओके। अच्छा आगे कहता है इसमें आई हैवंट फिनिश ईटिंग येट, मैंने भी खाना ख़त्म नहीं किया है, मैंने भी खाना ख़त्म नहीं किया है। तो आई हैवंट फिनिश ईटिंग येट, और ये अधिकतर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा आता है, येट याद रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा आता है। तो कहता है आई हैवंट फिनिश ईटिंग येट, मैंने अभी तक खाना ख़त्म नहीं करा है, यानी कि आई एम स्टिल ईटिंग, यानी कि मैं अभी तक खा रहा हूँ, मैं अभी तक खा रहा हूँ। तो ये देख लो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस में लगा, यहाँ पर येट किस लिए लग रहा है? काम के ख़त्म होने की बात कर रहा है, काम के, और स्टिल क्या था? काम के जारी होने की बात कर रहा है। आई एम स्टिल ईटिंग, मैं अभी भी खाना खा रहा हूँ, तो काम अभी भी चल रहा है, तो स्टिल जो है आपका काम के जारी होने की बात करता है। स्टिल क्या होता है? काम के जारी होने वाले वाक्यों में लगता है, और येट होता है काम के खत्म होने वाले वाक्यों में। तो आई हैवंट फिनिश ईटिंग येट, मैंने भी खाना खत्म नहीं किया है, इसका मतलब वही है जिसके मतलब आई एम स्टिल ईटिंग, मैं अभी भी खाना खा रहा हूँ। अच्छा ऑलरेडी मतलब होता पहले ही, पहले ही, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जितना मेरे को उम्मीद थी उससे कहीं पहले। तो कहते हैं पापा आ गए, क्या मम्मी पापा आ गए? हाँ वो तो पहले ही आ गए। तेरे पापा सो गए? जो है आपका, क्या आपने पूछा मम्मी भैया सो गया? हाँ वो तो पहले ही सो गया, तो काम पहले ही ख़त्म हो गया। और ये आपका जो वर्ब से, ठीक है, इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद आएंगे, लेकिन है बाकी जो तुम्हारा दूसरी वर्ब जो होंगी उनसे पहले आएगा। यहाँ पर था ना, यहाँ पर पढ़ गए थे ना इसके अंदर, देखो ऑलरेडी वगैरह, ये इज़ एम आर वॉज वर्ब, ये देख लेना, इज़ एम आर वॉज वर्ब वगैरह जो होंगे ना, ये उसके बाद आते हैं। ऑलरेडी वगैरह ये जो हैं ये कहाँ आएंगे? इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद आएंगे, लेकिन बाकी दूसरी वर्ब से पहले आएंगे। बाकी दूसरी वर्ब से ये वाला 93, 92 वर्ड ऑर्डर वाला 92 और 93 देख लेना बेटा। देखो क्या कहता है इसमें, ये पढ़ लेना। आगे देखो कहता है ऑलरेडी, व्हाट टाइम इज़ जॉन अराइविंग, व्हाट टाइम इज़ जॉन अराइविंग, जॉन कब आ रहा है? ही इज़ ऑलरेडी हियर, अबे वो तो पहले ही है यहाँ पर, ही इज़ ऑलरेडी हियर, देखो वो पहले ही यहाँ पर है, और इज़ के बाद आ रहा है, ध्यान रहेगा, इज़ एम ऑलरेडी, इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद आएगा, बाकी सारी वर्ब से पहले आएगा। इज़ एम आर वॉज वर्ब से बाद में आएगा, इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद में आएगा, लेकिन बाकी दूसरी वर्ब से पहले आएगा। जैसे ऑलरेडी कहाँ लग रहा है? नो से पहले लग रहा है, ऑलरेडी कहाँ लग रहा है? सीन से पहले लग रहा है, याद रहेगा। तो कहता है व्हाट टाइम इज़ जॉन अराइविंग, जॉन कितने बजे आ रहा है? ही इज़ ऑलरेडी हियर, वो तो यहाँ पर पहले से ही है, बात है जितनी उम्मीद नहीं थी उससे पहले आ गए, ही इज़ ऑलरेडी हियर। आगे कहता है आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपन, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपन, क्या हुआ था। दैट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, दैट्स नॉट नेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले ही जानता हूँ, मैं पहले ही जानता हूँ, तो ऑलरेडी पहले ही, और कहाँ आ रहा है? नो से पहले, ठीक है। इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद आएगा, लेकिन बाकी दूसरी वर्ब से पहले आएगा। तो कहता है दैट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले ही जानता हूँ।
कहते हैं एन डजंट वांट टू गो टू द सिनेमा, एन सिनेमा देखने नहीं जाना चाहती, एन डजंट वांट टू गो टू द सिनेमा, एन फिल्म देखने नहीं जाना चाहती। शी हैज़ ऑलरेडी सीन द फिल्म, उसने पहले ही फिल्म देख ली है। शी हैज़ ऑलरेडी सीन द फिल्म, उसने पहले ही फिल्म देख ली है। तो ऑलरेडी कहाँ आ रहा है, सीन से पहले, ठीक है ना। था मेन वर्ब से, यहाँ पे ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। तो शी हैज़ ऑलरेडी सीन द फिल्म, उसने पहले ही फिल्म देख ली है। तो ऑलरेडी के बारे में हमने सीख लिया कि भैया ये जो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आता है, और बाकी जो तो मेन वर्ब, बाकी दूसरी वर्ब होती है यानी कि मेन वर्ब जो होती है उससे पहले आता है, और तुम्हारा जो है इसका मतलब पहले ही होता है, ठीक है। तो आप जो है बच्चों पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, माँ बाप की सेवा करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, और आपने जो किताबों पे ज़्यादा पढ़ने पर लगा करो, ठीक है। हाँ, किताबें ज़्यादा पढ़नी है, किताबें किताबें किताबें। ओके, बाय बाय, सी यू, नमस्ते।